बड़ी खबर के साथ फरार शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है और एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल फरार शाइस्ता परवीन की बिना बुर्के वाली तस्वीर सामने आई। पुलिस के सामने चुनौतियां ये थी कि पहचाने कैसे, लेकिन वीडियो के बाद तस्वीर भी सामने आ गई है। अतीक अहमद के साथ शाइस्ता परवीन की तस्वीर दिखी है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता और शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन। बता दें कि शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन शूटर्स की मदद करने सहित कई आरोप हैं और पुलिस की एफआईआर में वो नामजद आरोपी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। और अब लगातार एक के बाद एक शाइस्ता परवीन की जो फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं बिना बुर्के के, उसमें एक और तस्वीर सामने आई। देखिए, अतीक अहमद के साथ शाइस्ता परवीन नजर आ रही है और ये तस्वीर नई सामने आई है। अभी एक दिन पहले वीडियो सामने आया था एक शादी समारोह का बिना बुर्के का, तो फरार शाइस्ता परवीन की बिना बुर्के वाली तस्वीर एक और सामने आई है, जिसमें अतीक अहमद के साथ शाइस्ता परवीन दिख रही है और उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता। 50,000 का इनाम है। पुलिस इनाम की राशि बढ़ाने के बारे में भी प्रस्ताव तैयार कर रही है, लेकिन जो चुनौतियां थी कि पहचान आखिर शाइस्ता की हो कैसे, क्योंकि सार्वजनिक पटल पर बुर्के वाली सारी तस्वीर और वीडियो थी, लेकिन अब एक एक करके धीरे धीरे कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं शाइस्ता परवीन की बिना बुर्के की, और एक और तस्वीर अब शाइस्ता परवीन के सामने आई है। तो ये तस्वीर है शाइस्ता परवीन की और पुलिस तलाश भी कर रही है, कोशिश कर रही है कि शाइस्ता परवीन को पकड़ा जाए। और देखिए, ये तस्वीर है जो अतीक अहमद के साथ नजर आ रही है शाइस्ता परवीन। तो शाइस्ता परवीन को पुलिस तलाश रही है, खाक छान रही है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। और तस्वीरों के सामने आने के बाद ये उम्मीद पुलिस की बढ़ी है कि लोग इन तस्वीरों को देखकर हो सकता है कि पहचान कर पुलिस की कुछ मदद कर पाएं, क्योंकि शुरुआत में चुनौती ये रही कि सारी तस्वीरें और वीडियोस बुर्के वाले थे। ऐसे में शाइस्ता परवीन को पहचाना कैसे जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी। और अब देखिए, एक और तस्वीर सामने आई है एबीपी गंगा पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी शादी समारोह की तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन मौजूद थे और ये तस्वीर शाइस्ता परवीन की है। तो फरार शाइस्ता परवीन की बुर्के वाली तस्वीर सामने आई है एबीपी गंगा पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फरार शाइस्ता परवीन की बुर्के वाली ये तस्वीर है और इस तस्वीर में अतीक अहमद भी देखिए आपको नजर आ रहा है, गोद में एक छोटा बच्चा है। और शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद दोनों ही शादी समारोह में मौजूद थे और यहाँ पर शाइस्ता परवीन की बिना बुर्के वाली तस्वीर दिख रही है और ये तस्वीर भी अब सामने आ गई है। तो फरार शाइस्ता परवीन की बिना बुर्के वाली ये तस्वीर है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये शाइस्ता परवीन है जो अतीक अहमद की पत्नी है, फरार है उमेश पाल हत्याकांड के मामले में। तो 50,000 का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, कभी भी गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। शूटर गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच चुकी है जांच एजेंसियां। जांच एजेंसियों को पुख्ता तौर पर जानकारी मिल गई है। गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उसके छिपे होने की खबर है और मुर्शिदाबाद के आसपास के जिलों में छिपे होने की जानकारी मिल रही है। 3 दिन से पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और गुड्डू मुस्लिम के साथ ही शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गुड्डू मुस्लिम के अतीक के किसी ठिकाने पर छिपे होने की आशंका है। गुड्डू मुस्लिम अब खुद भी सरेंडर करने की फिराक में है। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि गुड्डू मुस्लिम की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। शूटर गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि पुख्ता तौर पर जानकारी मिल गई है एजेंसीज को, गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छिपा हो सकता है। ये खबर मिल रही है और मुर्शिदाबाद के आसपास ही जो जिले हैं वहां पर छापेमारी बीते 3 दिनों से चल रही है और संभावना और आशंका ये भी जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम के साथ ही शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और गुड्डू मुस्लिम के अतीक के किसी करीबी के ठिकाने पर छिपे होने की आशंका है। गुड्डू मुस्लिम
अब खुद भी फिराक करने के सरेंडर में है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन जानकारी यह है कि किसी भी वक्त गुड्डू मुस्लिम को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जांच एजेंसी जो है वो बेहद करीब उसके पहुंच चुकी हैं। बीते 3 दिन से पश्चिम बंगाल में छापेमारी चल रही है और खासतौर से मुर्शिदाबाद जो जिला है वहां पर उसके आसपास के इलाकों में छिपे होने की आशंका। ऐसे में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और जानकारी ये मिल रही है कि किसी भी वक्त गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उमेश पाल हत्याकांड के मामले में शूटर गुड्डू मुस्लिम को ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। शाइस्ता परवीन को पकड़ पाने में नाकाम रही, लेकिन जानकारी गुड्डू मुस्लिम को लेकर आ रही है कि किसी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि इस तरीके की जानकारी पहले भी कई आ चुकी है। पहले भी महाराष्ट्र में उसके लोकेशन की जानकारी सामने आई थी, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई। लेकिन अब पता चल रहा है कि बेहद करीब जांच एजेंसी गुड्डू मुस्लिम के पहुंच चुकी हैं और मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बीते 3 दिनों से ये पूरी छापेमारी का दौर चल रहा है और किसी भी वक्त गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। गुड्डू मुस्लिम की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। 5 लाख का इनामी शूटर है और जानकारी ये मिल रही है कि गुड्डू मुस्लिम के लोकेशन को लेकर जांच एजेंसी को पुख्ता तौर पर जानकारी मिल गई है। सीधे रुक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 अप्रैल 1919 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद के गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के बाद अपनी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रयागराज आना पड़ा था। उच्च शिक्षा अर्जित करते समय ही देश की आज़ादी के आंदोलन में वे सक्रिय भागीदार बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत भी देश की आज़ादी के लिए वे विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका विजन बहुत स्पष्ट था। अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर उन्हें स्वतंत्र भारत के अंदर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश और देश की सेवा के लिए वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। हेमवती नंदन बहुगुणा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है उनके जयंती के मौके पर। और उत्तराखंड में भी आज कई बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसमें प्रदेश के बड़े नेता पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है क्योंकि उनका जन्म जरूर उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन पूरा जीवन उत्तर प्रदेश से जुड़ा रहा और प्रयागराज से जुड़ा रहा। और चलिए एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। शूटर गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच गए हैं जांच एजेंसी को पुख्ता तौर पर उसकी लोकेशन की जानकारी मिल गई है और गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में छिपा
हो सकता है, इस बात की खबर है। मुर्शिदाबाद और आसपास के जो जिले हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। बीते 3 दिनों से पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। गुड्डू मुस्लिम के साथ ही शाइस्ता परवीन भी हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गुड्डू मुस्लिम के अतीक के किसी करीबी के ठिकाने पर होने की आशंका है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है गुड्डू मुस्लिम को लेकर? जी, आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 5 लाख रुपए का जो आरोपी बमबाज है गुड्डू मुस्लिम, उसको लेकर बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सूत्रों को से मिली जानकारी के मुताबिक जो जांच एजेंसियां हैं उनको इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में कहीं छिपा हुआ है और जांच एजेंसियों की जो टीमें हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच गई हैं। पिछले 2 से 3 दिनों से बात बताएं आपको तो मुर्शिदाबाद समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ये वही मुर्शिदाबाद है जहां अशरफ भी फरारी के दौरान लंबे समय तक पनाह लिए हुआ था। तो जांच एजेंसियों की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो गुड्डू मुस्लिम के बेहद नजदीक पहुंच गई हैं। कभी भी उस पर शिकंजा कसा जा सकता है, कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये भी जानकारी मिली है कि फरार शाइस्ता परवीन भी लंबे अरसे तक गुड्डू मुस्लिम के साथ ही छिपी हुई थी। यानी गुड्डू मुस्लिम साये की तरह अपनी मालकिन के साथ फरारी काट रहा था। हालांकि अब वो शाइस्ता परवीन वहां पर है या नहीं, इस बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियों को इस बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल में छिपा हुआ है और वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। एक और अहम बात सामने आई है कि जो जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश से गई हुई हैं, जो टीमें गई हुई हैं, वो पश्चिम बंगाल की पुलिस से कतई मदद नहीं ले रही हैं, खुद ही छापेमारी कर रही हैं। क्योंकि उन्हें यह लगता है कि कहीं अगर मामला लीक हो गया तो गुड्डू मुस्लिम जिस तरीके से पिछले 2 महीनों से चकमा दे रहा है वो इस बार भी फरार हो सकता है। तो बहुत मुमकिन है कि जल्द ही गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो जाए, वो जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ जाए। इस तरीके की बातें जल्दी सुनने को मिल सकती है। लेकिन मोइन, जिस तरीके से चोर पुलिस का खेल चल रहा है, कई बार पहले भी इस तरीके की बात सामने आई कि महाराष्ट्र में लोकेशन मिली थी, शाइस्ता परवीन को बात सामने आ रही थी कि प्रयागराज या कौशाम्बी में हो सकती है। तो जिस तरीके से जांच एजेंसीज को ये लोग छका रहे हैं, ऐसे में अगर पकड़ लेते हैं तो बड़ी राहत होगी, और अगर फिर से एक बार पिछली कहानी दोहराई जाती है तो बड़ी फजीहत की स्थिति होगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कल 2 महीने पूरे हो गए थे, आज तीसरा महीना शुरू हो गया है। लेकिन अब तक ना तो 5 लाख रुपए का इनामी गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जा चुका है, ना ही साबिर और अरबान जिन पर 5-5 लाख रुपए के इनाम है वो पकड़े जा सके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन के भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जो शूटर्स हैं उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, तो वो तो क्राइम करने के बाद भागने में अभ्यस्त थे और गुड्डू मुस्लिम को तो भागने का लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है। लेकिन शाइस्ता परवीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहले घरेलू महिला थी, सिर्फ साजिशों में शामिल होती थी, उमेश पाल शूटआउट केस में पहली बार उसका नाम सुर्खियों में आया था, वो पुलिस की पकड़ से दूर है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे प्रयागराज पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ हो, उसकी फजीहत हो रही है, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो जाती है, जिस तरीके की सूचना आ रही है कि पश्चिम बंगाल में कहीं पर गुड्डू मुस्लिम छिपा है, अगर वहां से वो पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उनको राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी। और मोइन, एक तस्वीर भी सामने आ रही है जो शाइस्ता परवीन की तस्वीर है किसी शादी समारोह की, उसमें अतीक अहमद भी नजर आ रहा है, एक छोटा बच्चा भी नजर आ रहा है। इस तस्वीर को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और ये तस्वीर भी राहत है क्योंकि अभी तक चुनौती ये थी कि बुर्के वाली सारी तस्वीरें थी, पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। देखिए, आपको बताएं कि अब से 15 दिनों पहले तक शाइस्ता परवीन की सिर्फ बुर्के वाली तस्वीरें थी। उसके बाद एबीपी गंगा ने सबसे पहले शाइस्ता परवीन की एक ऐसी तस्वीर दिखाई थी जो एक वो शादी समारोह में थी जिसमें वो बिना बुर्के के थी। लेकिन अब एबीपी गंगा के पास इस तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन अगल बगल बैठे हुए हैं। हालांकि यह तस्वीर पुरानी है, अतीक अहमद के बेटे की यह तस्वीर, जो छोटा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये अतीक अहमद का बेटा है। यानी यह तस्वीर तकरीबन 18-19 साल
पुरानी है, लेकिन ये पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें अतीक और शाइस्ता साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, शाइस्ता परवीन का चेहरा भी खुला हुआ है, यानी वो बिना नकाब के है। यानी अभी तक प्रयागराज पुलिस हो या एसटीएफ हो, दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शाइस्ता की कोई तस्वीर उनके पास नहीं थी। किसी ने बिना बुर्के के शाइस्ता परवीन को देखा नहीं था। ऐसे में अगर बुर्के वाली महिलाओं के बीच शाइस्ता परवीन कहीं छिपी होती तो उसे पकड़ पाना कतई आसान नहीं होता। तो ये जो तस्वीरें सामने आई हुई हैं, ये जांच एजेंसियों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती हैं, उसके काम आ सकती हैं। तो एबीपी गंगा को कहीं से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाथ लगी हैं और ये तस्वीरें एबीपी गंगा सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और इस तस्वीर के सामने आने से जांच एजेंसियों को काफी मदद मिल सकती है, इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है जिसमें अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन एक साथ नजर आ रहे हैं, बीच में अतीक का बेटा भी नजर आ रहा है। और ये पहली बार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आप देखिए, ये किसी शादी समारोह की तस्वीर है जिसमें शाइस्ता परवीन दिख रही है, अतीक अहमद दिख रहा है, अतीक का बेटा दिख रहा है। और जब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद निश्चित तौर से पुलिस को तो आसानी होगी, अगर जनता के बीच कहीं शाइस्ता परवीन दिखती है तो पहचानने में एक मदद पुलिस को मिल सकती है। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और अब बात करते हैं एक बार फिर से अतीक अहमद की। अतीक के चकिया वाले घर पर एक बार फिर से पुलिस पहुंची है और कल वहां पर जिस तरीके से खून मिला था, खून से सना चाकू मिला था, कुछ कपड़े मिले थे, और आज एक बार फिर से प्रयागराज में अतीक के ऑफिस पर पहुंच गई है पुलिस। चकिया में ऑफिस है और यहां पर पुलिस पहुंची है। एक बार फिर से जांच पड़ताल होगी और कल जिस तरीके से खून मिला था, चाकू मिली थी, कुछ कपड़े मिले थे, चूड़ियां मिली थी खून से सनी हुई, तो कई सवाल उठे थे कि आखिर ये खून किसका है, क्या यहां पर कोई वारदात हुई है, तमाम सवाल थे। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कहा था कि जांच के बाद ही इसमें कुछ बताया जा सकता है। और एक बार फिर से जो प्रयागराज पुलिस है वो पूरी टीम पहुंची है चकिया के ऑफिस, जहां से ये तमाम चीजें बरामद हुई थी, और एक बार फिर से जांच पड़ताल यहां पर होगी। तो चकिया वाले ऑफिस में प्रयागराज पुलिस पहुंच गई है और यहां पर एक बार फिर से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, क्या कल वाली जो चीजें थी उसी को लेकर पुलिस पहुंची या कुछ नई चीजें यहां पर पता चल रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि कल अतीक अहमद के दफ्तर से खून सड़े हुए कपड़े मिले थे, खून लगा हुआ चाकू मिला था। इसके साथ साथ जमीन पर भी कई जगहों पर खून के धब्बे पाए गए थे। उसके बाद शक ये जताया जा रहा था कि आखिरकार इस दफ्तर में हुआ क्या है, क्योंकि लगातार लोगों का आना जाना वहां पर रहता था, तमाम मीडिया कर्मियों की चहलकदमी थी। और कल मौके वारदात पर जो मीडिया कर्मी पहुंचे थे, उनका ये कहना था, उनमें से कई लोगों ने ये जानकारी दी थी कि 2 दिन पहले जब वो वहां आए थे तब इस तरीके का कुछ भी वहां नजर नहीं आया था। तो लगातार एक सस्पेंस बना हुआ था और बहुत मुमकिन है कि आज जो पुलिस टीम पहुंची हुई है वो इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए पहुंची है। हो सकता है कि जो एफएसएल रिपोर्ट हो, अभी वो रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन उसके कुछ जो क्या कहते हैं, उसके कुछ संकेत उसको जो है जरूर मिल गए हों। इसी वजह से जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो पुलिस की टीम है वो पहुंची है और आज जो जांच है वो आगे बढ़ सकती है, जांच को एक दिशा मिल सकती है और इसके साथ साथ तस्वीर भी जो कुछ हद तक है वो साफ हो सकती है। यानी जो खून मिलने का सस्पेंस था वो जो है वो सस्पेंस से, उस रहस्य से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यह था कि दुपट्टे में खून पाया गया, महिलाओं की एक साड़ी नुमा कपड़ा था उस पर खून पाया गया, तो आखिर महिलाओं के कपड़े वहां से क्यों आए, कौन वहां पर? बिल्कुल, और मोइन एक चीज और जानना चाहते हैं, जो चकिया वाला ऑफिस है क्या ये खुला है कि इसमें कोई भी जा सकता है या फिर क्या स्थिति है वहां पर? ताला लगा रहता है या खुला एकदम? देखिए, अतीक अहमद का ये जो चकिया इलाके का ऑफिस है, ये 3 मंजिला बेहद आलीशान इमारत थी, लेकिन इसमें जो फ्रंट का हिस्सा था वो अवैध निर्माण था, यानी उसके निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई थी। तकरीबन 2.5 साल पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजरों से आगे के हिस्से को गिरा दिया था, यानी जितना हिस्सा अवैध निर्माण था उसे गिरा दिया था और जो ठीक था, यानी जो लीगल था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो गेट टूट चुका है, दरवाजे टूट चुके हैं, तो तमाम लोग यहाँ पर उनकी आवाजाही
लगी रहती है, तमाम लोग आते हैं। और जब से प्रयागराज पुलिस ने इस दफ्तर से 72 लाख रुपए नगद बरामद किए थे, तमाम असलहे बरामद किए थे, कारतूस बरामद किए थे, उसके बाद तो रोजाना बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों को ही लोग आते जाते रहते हैं, वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं, वहां पर पड़ताल करते रहते हैं। तमाम बाहरी लोग भी इस दफ्तर को देखने के लिए आते रहते हैं। तो जहां से इतनी बड़ी बरामदगी हुई, जहां से खून सने हुए कपड़े मिले, वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम ना किया जाना, किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी ना लगाया जाना, ये अपने आप में बड़ा सवाल बिल्कुल बड़े सवाल हैं। और इन सवालों के घेरे में प्रयागराज पुलिस भी है कि आखिर अब क्या चीजें इसके सामने से निकलती हैं। शुक्रिया मोइन आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।